डबवाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव लोहगढ़ गांव की प्रेरणा ने चमकाया अपने गांव का नाम। इस पर आदित्य देवीलाल पहुंचे प्रेरणा को बधाई देने के लिए। अब आपको हम दिखाते हैं प्रेरणा का घर किस तरह का घर है। ये प्रेरणा का घर है जिसने अभी हाल ही में +2 क्लास में 90% से भी अबव मार्क्स हासिल किए। करेंगे प्रेरणा से भी बातचीत और आदित्य देवीलाल से भी रूबरू होंगे। देख सकते हैं आप प्रेरणा की घर की तस्वीरें। प्रेरणा नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कितनी खुशी हो रही है आज आपको खुद आदित्य सिंह चौटाला आपके घर में बधाई देने पहुँचे हैं। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन पहले से ही करना चाहती थी कि आप आए हैं। मेरे को इतनी खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पहले गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लड़की या बेटा होता है कि वो मतलब पैसे की वजह से पीछे रह जाता है। अब ये सरकार का, बीजेपी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये सिस्टम उन्होंने किया है कि ये राशि फल उन्होंने दी है जिससे बच्चा आगे मेहनत करके और पढ़ाई कर सकता है कि बच्चा ना पैसे की वजह से पीछे ना रहे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही। सर आपका क्या कहना है? ये बात बेटी की बहुत सही है कि जो हमारे इलाके के अंदर इतनी अच्छी मतलब पढ़ाई अभी बच्चे कर रहे हैं और मन में हमेशा शंका रहती है कि 12वीं के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बड़े स्कूल या बड़े शहर बहुत दूर है यहाँ से, उन बच्चों का बहुत पैसा लगता है। तो हमेशा ही मतलब अभी बेटी को 1,11,000 रुपये की जो राशि मिली है मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो मैं ये मानता हूँ कि वाकई में अब बच्चों के ना मन में एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी पढ़ें और हम भी कामयाब हों। देखो आज इनके माँ बाप को कितनी खुशी है कि इनकी बेटी को पूरे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इनाम मिला है। हरियाणा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हरियाणा है। इसमें लाखों बच्चे हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में एक बेटी हमारी आई है। तो अभी हम गंगा गांव में भी 29 तारीख को हमने गुरु जमेश्वर सेंटर खोला है। वो केंद्र जो है गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें कोर्सेज चलेंगे। तो आप ये देखो कि अच्छी शिक्षा, बहुत बेहतर शिक्षा हमारे बच्चों के लिए गंगा गांव में उपलब्ध हो जाएगी। तो इन बेटियों ने भविष्य बढ़ाना, इनको दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। नज़दीक यूनिवर्सिटी का सेंटर होगा तो नज़दीक से ही कोर्सेज चलेंगे, यहीं पेपर देंगे। तो बहुत अच्छी आने वाले समय में इस इलाके में शिक्षा का बहुत ऊंचा स्तर जाएगा, बहुत बच्चे कामयाब होंगे। और मैं बेटी को बधाई देता हूँ, इनके पिताजी को, इनकी माताजी को, सब परिवार को, कि आपकी बेटी इस गाँव का ही नहीं इस प्रदेश का नाम रोशन करे। ये कामना करता हूँ परमात्मा से। और अभी चुनाव का समय है, लेकिन मैं मेरी तरफ से भी कोई मान सम्मान मेरी बेटी को करूँगा। ये हमारे गांव की नहीं, हमारे इलाके की भी होनहार बच्ची है और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि इसकी हर मनोकामना परमात्मा पूरी करे और ये बेटी सरकार में अफसर बन के आए और इस एरिया का भला करे। सर इसी बेटी ने कहा, इससे पहले मैं बच्ची के पास आया था तो बच्चे ने कहा कि आदित्य सिंह चौटाला आएंगे तब उनके सामने मैं इंटरव्यू दूंगी। दूसरी कहा इसने कि हमारे घर की जो हालात है वो बिल्कुल ख़राब है। लेकिन हमारा बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे, आप थोड़ा बताना। हाँ जी, पहले बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। कि अभी सिस्टम किया ये कि अब बैंक बैलेंस है मेरे पास कि मैं अपनी पढ़ाई पे यूज़ कर सकती हूँ। पहले नहीं था। पहले नहीं था। बस क्या आप आस लगाते हैं कि आगे मेरी हेल्प करे पढ़ने में, कि कोचिंग लेने में मेरी हेल्प करे। मैं आगे बड़ी पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ कि मेरी कोचिंग में हेल्प करें। बिल्कुल करेंगे, सब लोग करेंगे, तहे दिल से करेंगे। सर साथ में ना आपके जो काम हैं उनकी चर्चाएं हर गली, हर मोड़ पर और हर गांव में हैं। क्या आपको लगता है कि जनता, आप डबवाली की जनता आपका साथ देगी? देखिए इस बेटी का ही विश्वास और भरोसा और इसकी जो दिल से आवाज़ निकल रही है ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मेरे इलाके की एक बेटी बोल रही है तो इस इलाके के लोग भी बिल्कुल कामयाब करेंगे। सर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि आपने लगाई है सर डबवाली विधानसभा क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे सर आप, यदि आप कल को विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या रहेगा? इस जैसी बेटियों को और बच्चियों को कामयाब करना। हर घर में ऐसी बेटी है जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जैसे बेटी ने कहा कि पैसे की कमी आती है, तो आगे किसी भी बेटी को पैसे की कमी नहीं आने देंगे और हमारी बच्चियां कामयाब होंगी तो हमारा इलाका कामयाब हो जाएगा। लास्ट में क्या करना चाहेंगे? मैं तो बेटी को बधाई देने आया हूँ आज तो मैं तो इसको बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि बेटी कामयाब हो और सरकार अफसर बने
और इस इलाके में अफसर बन के आए और ये एक मिसाल पेश हो। थैंक यू सो मच। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप आए। मेरे और मेरे पापा का और मम्मी का मैंने मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। थैंक यू जी। चलो। आदित्य सिंह चौटाला हमारे घर पे आए तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो मेरे मम्मी और पापा से दोनों से मिले और मैं वो जिस सरकार में काम कर रहे हैं मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कभी हमारा मतलब बैंक में पैसे भी नहीं थे और आज देखो मैं सोच भी नहीं सकती इतनी राशि हो सकती है। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने टीचर कम होने के बावजूद भी मैं इतने परसेंट ले सकती हूँ या हमारे स्कूल में इतने परसेंट आए इतने बच्चे होंगे। अच्छा, तो किस टीचर का धन्यवाद करना चाहेंगे सबसे ज़्यादा आप? सबसे ज़्यादा मैं सुभाष सर का धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे प्रिंसिपल सर ने भी हमारा बहुत साथ दिया है कि अब भी टीचर की कमी है। साइकिल गिफ्ट को लेकर आपका क्या कहना है? मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इन्होंने कहा कि साइकिल गिफ्ट करेंगे। तो इससे पहले आपके घर में साइकिल थी? थी पर वो पुरानी थी और चलती नहीं है। चलती नहीं थी, ठीक है। चौहान साहब, हाँ चौहान साहब, आपका क्या कहना है बच्ची के लिए? मैं तो इस बच्ची को और इनके परिवार को बधाई दूंगा कि ऐसी होनहार बेटी हर घर में हो जो अपने परिवार का और गांव का और इलाके का नाम रोशन किया है। और क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है आजकल, क्या तरक्की करे? आज ये चल रहा जो सरकार इन बेटियों की तरफ सोच रही है, मैं तो जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो इन बेटियों की तरफ देख रही है वो सरकार सभी की तरफ देख रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार को सुने और इस सरकार को प्योरिटी में रखे, बीजेपी का साथ दे। तीसरी बार। नमस्कार भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यहीं से नूगढ़ से। तो क्या कहना चाहेंगे आदित्य सिंह चौटाला को लेकर आप? आदित्य सिंह चौटाला बहुत बढ़िया इंसान है जी, हर गरीब का बड़ा सोचते हैं, वो ऐसे नेता हैं भी आम लोगों की बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया आदमी है, जीत कर जाएंगे डाबड़ी से। ठीक है जी। हाँ जी, आप प्रेरणा के पापा हैं तो आपका क्या कहना है? जी, ये बीजेपी सरकार है ना जो गरीबों के भले के लिए ही बनी हुई है। जो दूसरी अन्य सरकारी थी ने जी, वो गरीबों की तरफ नहीं ध्यान देती थी। ये अच्छा कभी सोचा था आपने अभी आपके अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए से ज़्यादा होंगे? नहीं जी, नहीं, ये नहीं सोचा था कभी थी। जो बीजेपी सरकार का धन्यवाद है, जो मेरी गुड़िया ने भी फर्स्ट डिवीज़न ली और उसका आदर मान किया, इससे हमारे सारे घर में और गांव में और खुशी है। ठीक है, नमस्कार आंटी। नमस्कार। कैसा लगा आज आपकी बेटी के घर में जी? आज आपके घर में आदित्य सिंह चौटाला पहुंचे और आपकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए। बहुत खुशी हुई है जी। तो और क्या कहना चाहते हैं? बस बहुत धन्यवाद है आदित्य बीजेपी सरकार को जी। हाँ, मेरे भतीजी की बहुत कामयाब हुई है, मैं तो धन्यवाद करा और सगला मानो बहुत खुशी है। हाँ, हमारी लड़की बड़ा नंबर ले गया, भी मैं काम नौकरी लाग जाए सरकारी।